नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मुझे पूरी आशा है कि कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर बहुत बहुत ज़्यादा है और आप सब खुश और समाधान से ज़िंदगी व्यतीत करें। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज फिर से और एक नई संत की कहानी लेकर, जिससे कि बहुत अच्छी सीख हमें मिल रही है और बहुत ही सुंदर कहानी है और मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। तो आज की कहानी है टेम्बे स्वामी जी की। टेम्बे स्वामी जी जो थे वो भी एक बहुत बड़े संत थे और दत्तात्रेय महाराज जो हैं, दत्तात्रेय प्रभु के एक बहुत बड़े भक्त थे वो। और उनके बारे में अगर ज़्यादा तो कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है उनका नाम जो था वो वासुदेव था और उनके पिताजी जो थे वो उनका नाम गणेश भट्ट था और उनकी माँ का नाम रामाबाई था। और टेम्बे स्वामी जी जो थे वो नरसिंहवाड़ी के एक देवालय में दत्त गुरु जी जो हैं, दत्त महाराज, दत्त भगवान जी का एक नरसिंहवाड़ी में एक मंदिर है, वहाँ पे की तीर्थ क्षेत्र में वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये नरसिंहवाड़ी मुझे लगता है कि थोड़ा कर्नाटक बॉर्डर की तरफ आता है, ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहाँ के दत्तात्रेय देवालय में वो वहाँ पे बहुत भजन कीर्तन करते थे और बहुत उनकी श्रद्धा थी दत्तात्रेय महाराज पर। तो वहीं पे वो संत बोल के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो वहाँ पर उनका जो नाम था वो था टेम्बे स्वामी से वासुदेव सरस्वती जी, यानी उनका नाम वासुदेव है लेकिन उनको टेम्बे स्वामी वासुदेव सरस्वती जी का उपमा मिली है और वो उसी नाम से वो प्रसिद्ध है। तो उन्हीं के बारे में आज की एक कहानी है। तो वो जिस गांव में रहते थे उसी गांव में एक दर्जी था, जो टेलर, इन शॉर्ट टेलर रहता था। वो बहुत अच्छे कपड़े सिलाता था, बहुत ही सुंदर कपड़े वो सिलाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को पता था कि वो बहुत अच्छे कपड़े सिलाता है, लेकिन कोई उसके पास आता ही नहीं था कपड़े सिलाने के लिए। और उसको ऐसा लगता था कि लोग क्यों नहीं आ रहे। लोग यानी आधे उसके घर के रास्ते पे आते थे, यानी उसके दरवाजे तक आके लौट जाते थे, या दूसरों के से वो सिलाते थे लेकिन उससे नहीं सिलाते थे। हालांकि सबको पता था बहुत अच्छा दर्जी है। उसके दरवाजे तक लोग आते थे मगर अंदर नहीं आते थे, पलट के निकल जाते थे। तो उसको बहुत परेशानी थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। लोग आते हैं पर सिलाते नहीं है, वापस चले जाते हैं। और इतना सब होने की वजह से क्या हुआ, उसके पैसे की बहुत उसको अड़चन होने लगी। घर का निर्वाह करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बीवी बच्चों को संभालना, खाने पीने तक की उसकी किल्लत होने लगी। वो इतना दुखी हो गया था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में। तो उसको एक दिन पता चला कि टेम्बे स्वामी जी जो है, वासुदेव जी, नरसिंह सरस्वती जी, इनके पास तुम जाके एक बार देखो। किसी उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी, तो उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो उस दिन एक बार गया उनके पास में, स्वामी जी के पास बैठा और स्वामी जी से कहने लगा, स्वामी जी मेरी ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैं बहुत अच्छा कपड़ा सिलाता हूँ, बहुत अच्छा दर्जी हूँ, मेरे रेट भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास नहीं आते सिलाने के लिए, मेरे दरवाजे तक आते हैं फिर चले जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में, आप मुझे गाइड कीजिए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। और वो रोने लगा। तो स्वामी जी जो थे वो अपनी आँख बंद करके सब चीज़ें सुन रहे थे। सब सुना उन्होंने शांति से, वो जो जो बोल रहा था सब उन्होंने सुना। और फिर उन्होंने उससे कहा कि बेटा तुम एक काम करो, मुझे 100 मुद्राएं ला कर दो। इतना ही कहा स्वामी जी ने कि तुम 100 मुद्राएं लाओ और मुझे दे दो। और ये सुनने के बाद वो जो दर्जी था वो तो हक्का बक्का रह गया। अरे 100 मुद्राएं मैं कहाँ से लाऊंगा, इधर एक मुद्रा नहीं मिल रही है मुझे। तो मैं वो सोच में पड़ गई कि मैं कहाँ से दूंगा। अब स्वामी जी ने बोला है तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं करूँ कहाँ से, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर वो इतना घबरा गया कि उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन 100 मुद्राएं मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे घर में खाने तक के पैसे नहीं, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ सॉल्यूशन मांगने के लिए। और आप है कि मुझसे ही पैसे मांग रहे, आपको ये शोभा देता है क्या? आप जानते हैं कि मुझे खाने पीने तक के मेरे पास पैसे नहीं है, आप कैसे मेरे से ये
ये सब मांग सकते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे मत ये कीजिए। तो स्वामी जी ने कुछ भी नहीं कहा। स्वामी जी ने इतने कहा, तुम एक काम करो, कल सुबह तुम जाओ, गांव में जाओ और उनसे पैसे मांगो, तुमको 100 मुद्राएं मिल जाएंगी, और वो जब मिलेंगी तो मुझे ला कर दे देना। तो उसने कहा ठीक है स्वामी जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मिलेंगी तो मैं जाऊंगा। तो दूसरे दिन सुबह उठ के नहा धोने के बाद में वो सारे गांव में घूमा, और उसने जिस किसी से भी सहायता मांगी सबने उसको पैसे दिए, और उसके 100 मुद्राएं कंप्लीट हो गई। तो जब वो 100 मुद्राएं बन गई तो उसको इतना आनंद हुआ, उसको इतना आश्चर्य भी हुआ कि अरे ये कैसे हो गया, लोग तो मेरे पास आते भी नहीं है, मुझे काम भी नहीं देते, मुझे जब भी मैं हेल्प मांगने के लिए जाता हूँ तो एक पैसा मुझे नहीं देते, और आज 100 मुद्राएं मुझे मिल गई। हे भगवान, ये क्या चमत्कार हो गया, क्या किया स्वामी जी ने ऐसा कि लोगों ने अपने आप ही, मैंने मांगा और उन्होंने मुझे पैसे दे दिया। वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। उस खुशी के मारे वो स्वामी जी के पास चला गया, और स्वामी जी को जाके उसने वो 100 मुद्राएं अर्पण कर बोला, पता नहीं स्वामी जी कैसे हो गया। स्वामी जी बोले, हो गई ना 100 मुद्राएं तुम्हारी? बोले हाँ हो गई, मगर ये कैसे हो गया, आपने क्या चमत्कार कर दिया? बोले कुछ चमत्कार नहीं है, ये तुम्हें मिलना ही था, ये तुम्हारा देना ही था, इसलिए तुमको मिला। अब तुम जाओ, अब कल से तुम देखना तुम्हारे पास इतना काम आएगा, इतना काम आएगा कि तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी, इतने लोग तुम्हारे दुकान पर आएंगे और तुमसे कपड़े सिलवाएंगे। और वैसा ही हुआ। दूसरे दिन से इतना काम मिलने लग गया उस आदमी को, इतना काम मिलने लग गया कि उसका एकदम, उसकी तो चल पड़ी, ऐसे बोलते हैं ना कि उसको किसी चीज़ की कमी ही नहीं रही, खाने पीने की ना कुछ। उसने बड़ा घर भी बना लिया, बहुत अच्छी उसकी ज़िंदगी गुजर बसर होने लगी। फिर एक दिन वो वापस स्वामी जी के पास गया, उनको थैंक्स बोलने के लिए, उनसे माफ़ी मांगने के लिए कि मैंने आप पे शक किया, ऐसा किया, और पूछने के लिए कि क्या ऐसा उन्होंने किया कि ये हो गया। तो वो गया फिर स्वामी जी के पास, स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी नमस्ते, मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूँ, आपके वजह से आज मेरा इतना सब चल रहा है, पर मैं आज भी नहीं समझ पाया कि 100 मुद्राएं देने के बाद में आपने ऐसा क्या किया कि मेरे इतने अच्छे दिन आ गए। तो स्वामी जी ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तुम्हारा ही किया धरा था। बोले पिछले जन्म में तुमने तुम्हारे एक दोस्त से 100 मुद्राएं ली थी और तुम उसको लौटा नहीं पाए थे, क्योंकि तुम्हारे लौटाने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और जब वो मरा तो उसके मन में वो इच्छा रह गई कि इसने मेरा धन लिया और मुझे वापस नहीं किया। तो इस गुस्से में वो ये नहीं समझ पा रहा था तब कि तुम्हारी परिस्थिति नहीं थी, या तुम देना चाहते पर दे नहीं पा रहे थे, पर वो उस आशा के साथ में कि गुस्से के साथ कि तुमने उसका धन लिया और तुमने उसको 100 मुद्राएं वापस नहीं दी, ये गुस्से में वो अतृप्त आत्मा बन गया, और वो तुम्हारे घर के दरवाजे पे आके बैठता था। इसलिए जब भी लोग तुम्हारे दरवाजे पर आते वो उनको भगा देता था। उनके मन में ऐसे विचार करता था कि वो लोग वहीं से पलट जाते थे, वो तुम्हारा अच्छा ही नहीं होने, क्योंकि उसके मन में ये गुस्सा था कि तुमने उसके पैसे जानबूझ के नहीं दिए। इसलिए मैंने तुमसे 100 मुद्राएं मंगवाई और वो मैंने भगवान के सामने अर्पण कर दी, और जैसे मैंने भगवान के सामने अर्पण कर दी वो उसको मिल गई, उस अतृप्त आत्मा को, और वो वहाँ से चला गया। और जैसे वो तुम्हारे दरवाजे से उठा, तुम्हारे पास में जो भी है लोग आने लगे, काम धंधा तुम्हारा शुरू हो गया। तो दोस्तों ये थी कहानी, और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का भी अगर लेन देन है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो साधु संत थे, जो पहले के साधु संत थे, उनकी बात अलग थी, वो सब जानते थे, वो हमारे पिछले जन्म के बारे में सब जानते थे, वो आँख बंद करके उनकी दिव्य दृष्टि से वो हर चीज़ देख सकते थे। आज के साधु संत वैसे नहीं हैं, पर पहले के थे, उनको हमारे सारे जन्मों का हिसाब किताब, लेन देन जो भी था सब उनको पता था, तो और वो हमें वैसा गाइड भी करते थे, वो हमें सही राह भी दिखाते थे। आजकल के कुछ है मगर मिलना बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों का। बाकी लोग जो है वो सिर्फ पैसा लेने के लिए बैठते, तो ऐसे लोगों के बीच में आप ना फंसे, सिर्फ एक अच्छा काम करें कि जो कुछ भी आपको अर्पण करना है वो भगवान के सामने अर्पण कर दें। जो कुछ भी है आपको अर्पण करना है, समझो आपने किसी से लिया है, आप उस वक्त दे नहीं पाए और अब वो इस दुनिया में नहीं है, चले गए हैं, अगर आपको सच्चे मन से लगता है कि मुझे उसका वो देना बनता है, तो वो जाके भगवान के दान पेटी में डाल दीजिए, वो अपने आप उस आदमी को मिल जाएगा। जैसा कि इस कहानी में हुआ, भगवान अपने आप ही सारा लेन देन क्लियर कर देंगे और आपको उस ऋण से
मुक्ति दिलाएंगे। तो अर्पण अर्पण की भावना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी कमाते हैं उसमें से थोड़ा भाग हमें हमेशा अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जब हम अर्पण करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारे पीछे जो भी कष्ट होते हैं वो कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं दान पुण्य कीजिए। सच में दान पुण्य करना चाहिए। पता नहीं कौन सा आपका दान आपको अच्छा फल दे के जाएगा, कौन सा ऐसा दान होगा जो आपकी मुसीबतों का हल बनेगा। इसीलिए जितना हो सके जानवरों के प्रति आप अपना प्रेम बताइए, उनके लिए कुछ दान धर्म कीजिए। आप उन्हें खाना नहीं खिला सकते, लेकिन जो NGOs होते हैं वो आप उनको जाके दान कर सकते, बच्चों के अनाथालय में जाके दान कर सकते, वृद्धाश्रम में जाके दान कर सकते। बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हम दान पुण्य कर सकते हैं। आपका एक अच्छे मन से किया हुआ दान आपको बहुत सारे आशीर्वाद दे के जाएगा, आपके बहुत सारे संकटों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ दान कीजिए, अर्पण जो भी आप कर सकते, जो भी आपकी इच्छा हो वो अर्पण कीजिए, वो दान कीजिए और अपने कष्टों से मुक्ति पाइए, अपने ऋणों से मुक्ति पाइए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। और मिलती हूँ आपसे और एक ऐसे संत की कहानी लेके बहुत जल्द। वो भी एक ऐसी अनोखी कहानी होगी जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।